नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार राज्य में 9 नवंबर 2023 को रिजर्वेशन कोटा को जो है ना उसमें संशोधित किया गया और कुछ कैटेगरियों का जो है ना रिजर्वेशन कोटा और बढ़ाया गया यानी कि इंक्रीज किया गया। ये कौन कौन से कैटेगरी में इंक्रीज किया गया और नए रिजर्वेशन कोटा जो है वो किस तरह से काम करेगी और किसको कितना परसेंट बिहार में जो है वो लाभ मिलेगा। दोस्तों ये बात पूरी आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है ना जब भी रिजर्वेशन का या कोई भी बात आता है अगर कोई नॉलेज हो तो आपको जो है ना वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानकारी है तो हम अगर आप लोगों से ये बात बताएंगे शेयर करेंगे सोशल मीडिया के तहत, अगर एक अच्छी नॉलेज है मुझे तो ये मेरी नॉलेज में और थोड़ी इंक्रीज होगी और मुझे थोड़ा और जानकारी मिलेगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो जो बात मुझे पता नहीं होगा वो भी बात मुझे पता चल जाएगा। दोस्तों बिहार का जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, इससे पहले आप लोगों को हम ये बात बता दें कि बिहार में जाति आधारित जनगणना की गई जो कि 7 जनवरी 2023 को शुरुआत की गई और ये सक्सेसफुली सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी दबाव के बाद भी जातीय जनगणना बिहार में संपूर्ण करा ली गई। यानी कि जब जातीय जनगणना हुई तो जब भी कोई काम होता है वो बिना तर्क का कोई काम नहीं होता है, यानी कि कोई ना कोई हर काम के पीछे तर्क होता है, उसी के आधार पे कोई काम कराया जाता है। तो बिहार गवर्नमेंट ने जाति आधारित जनगणना कराया तो उन लोगों के अनुसार कोई ना कोई तो काम होगा, बिना काम का तो जाति आधारित जनगणना वो लोग नहीं कराए होंगे, क्योंकि इस पे काफी पैसा खर्च हुआ। तो जाति आधारित जनगणना किस लिए हुआ ये कब पता चला, जब 9 नवंबर 2023 को बिहार के विधानसभा में आरक्षण बिल में संशोधित करके आरक्षण को थोड़ा और बढ़ाया गया। अब ये नई जो आरक्षण बढ़ी, जो आरक्षण रिजर्वेशन कोटा, जो नई रिजर्वेशन कोटा काम कर रही है वो किस तरह से काम कर रही है। दोस्तों देखिए 7 जनवरी 2023 को जो है जाति आधारित जनगणना की गई, ये तो बात हो गई आधारित मतलब क्या बोलते हैं उसको पॉलिटिक्स की, इसको हम छोड़ते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, तो जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नियम लगता है वही नियम स्टेट गवर्नमेंट अपने आप फॉलो करने लगती है। तो देखिए बात है जो है ना 100 मतलब अगर ऐसे समझिए आप कि अगर किसी 100 वैकेंसी पे फॉर्म निकलती है तो देखिए क्या है ना कि यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैटेगरी को डिसाइड कर रखा है। यूआर का मतलब होता है कि अनरिजर्व, इसका मतलब होता है अनरिजर्व, और इसका मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, और इसका मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और इसका मतलब होता है शेड्यूल ट्रिब्स, और इसका मतलब होता है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि इसका मतलब हिंदी में बताएं तो अनारक्षित, और इसका मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति, और इसको अनुसूचित जाति, और इसको अनुसूचित जनजाति, और इसको बोलते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। अब देखिए ये काम करता है किस तरह से, तो ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। जो लोग मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो उनको ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है। एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, और एससी को 15% का रिजर्वेशन है, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन है, और बची जो 40.5% यानी कि ये हो गए हमारे 59.5% रिजर्वेशन, और बचे 40.5% सीट जो कि अनारक्षित यानी कि यूआर कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि ये तो एसटी में रखा गया है, अब कोई ऐसे भी स्टेट होंगे जहां पे एसटी की जनसंख्या हो ही ना, तो वहां पे एसटी का रिजर्वेशन स्टेट में किस तरह से काम किया करेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना स्टेट को ये मतलब ऑर्डर दे रखा है कि वो अपने मुताबिक जो है ना आरक्षण को संशोधित करते रहेंगे। तो देखिए जब ये नियम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होता है, लेकिन बिहार में आके यही नियम इसमें संशोधित करके क्या कर दिया जाता है कि ईडब्ल्यूएस को तो 10% दिया जाएगा, और ईबीसी इसमें आ जाता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और इसमें आ जाता है बैकवर्ड कास्ट, और इसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, और इसको शेड्यूल कास्ट, और इसको एसटी यानी कि शेड्यूल ट्रिब्स। अब जो है ना बिहार में एसटी की जनसंख्या बहुत कम है, तो इसलिए जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 7.5% देती है, ये बिहार में आके 1% हो जाता है, और इसका जो मतलब बाकी बचे हुए 6.5% हैं वो एससी में मतलब 1% बढ़ा दिए जाते हैं, और जो है ना 3% इसमें बढ़ा दिए जाते हैं, और बचे हुए 2-3% इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से पहले था 9 नवंबर 2023 से पहले इस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम काम करता था बिहार में। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना हुई तो उसमें जो है ना यूआर यानी कि अनरिजर्व जो लोग स्वर्ण जाति से आते हैं उनकी जनसंख्या कम है, जैसे कि 15% है, तो रिजर्वेशन सिस्टम को क्यों ना बढ़ा दिया जाए। वो स्टेट गवर्नमेंट के मुताबिक सही राय रहा, और मतलब बढ़ाने का जो तर्क है इसमें ये रहा कि जैसे देखिए ये 43% है ना, तो इसको घटा के 25% कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे रिवाइज रिजर्वेशन जो है ना उसको किस तरह से कर दिया गया है,
तो यूआर यानी कि अनरिजर्व में 25% रहेंगे और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 10% रहेंगे। यहाँ पे जब भी रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे बिहार में इसको 43% यानी कि यूआर को 43% रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इसी में से जो भी रिजर्वेशन सिस्टम लागू होता है ना, वो इसी में से इसको माइनस किया जाता है और इधर का रिजर्वेशन सिस्टम बढ़ाया जाता है। यानी कि जब भी रिजर्वेशन सिस्टम बढ़ेगा यूआर से माइनस होगा, क्योंकि हम इस तरह से किसी चीज को समझेंगे कि अगर कोई चीज 100% है, मान लीजिए कि कोई चीज 100% है, तो 100% में से ही अगर हम खर्च करेंगे तो ये हमारे 100% ही घट के 90 होंगे, फिर 80 होंगे, फिर 70 होंगे, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ना, सबको जोड़ने के बाद ये 100% आते हैं और 100% में से क्या किया गया, 43 है, तो इसको माइनस करके यहाँ पे 25 कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस जो है वो यूआर कैटेगरी के ही एक छोटा पार्ट है। ये उन लोगों के लिए लागू होता है ना जिनका मतलब, जैसे आप इस तरह समझिए, जिनका 8 लाख से फैमिली एनुअल इनकम कम है तो वो लोग ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में भी कोई संशोधन नहीं किया गया, ईडब्ल्यूएस का 10 का 10 रहा, इसका थोड़ा माइनस किया गया। और इसमें देखिए ईबीसी जो है वो पहले था 18%, यानी कि 9 नवंबर 2023 से पहले 18% था और 9 नवंबर 2023 के बाद ये संशोधित करके 25% यानी कि 7% जो है ना ईबीसी का आरक्षण बढ़ा दिया गया। बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लास जो है वो पहले था 12% और 9 नवंबर 2023 को जब संशोधित हुआ, विधानसभा में बिल पारित हुआ, तो इसको 12% को इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 18%, यानी कि 6% ये भी बढ़ गया। उसके बाद बात करें एससी जो था वो था 16%, तो इस 16% को बढ़ाकर एससी को अब 20% कर दिया गया है और एसटी जो था वो था 1% और एसटी को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। अब आप इस तरह से समझिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट है, जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सीट पे वैकेंसी निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है 100 सीट पर, तो 100 सीट पर जब वैकेंसी निकलेगी तो उसमें से 100 सीट का 10% कितना हुआ, 10 सीट हुआ, तो 10 सीट ईडब्ल्यूएस में चले जाएंगे और 25% ईबीसी का है तो 25% मतलब 25 सीट ईबीसी में चले जाएंगे और 18 सीट जो है वो बीसी में चले जाएंगे और 20 सीट जो है वो एससी में चले जाएंगे और एसटी में 2 सीट चले जाएंगे और बचे हुए जो 25 है वो यूआर में चले जाएंगे। यानी कि यूआर में सभी कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, बशर्ते वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं हो तो वो यूआर में आ सकते हैं। यो बीबीसी से हो या बीसी से हो या एससी से या एसटी से, वो यूआर के अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो वो यूआर में आसानी से आके फाइट कर सकते हैं। ये जो आरक्षण का बिल संशोधित किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि जो है ना इन लोगों की जो है ना मतलब जनसंख्या बिहार में काफी ज्यादा है, इसलिए इनको मतलब बढ़ाया गया। अब बढ़ाना सही था या गलत था ये आप लोगों के हाथ में है, आप लोग अपना कमेंट में राय बता सकते हैं कि ये जो है मतलब सही किया गवर्नमेंट ने या गलत किया, ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। जो लोग ईबीसी से आते हैं, ईबीसी में काफी लंबी लिस्ट है बिहार में, जो ईबीसी की जाति हैं या बीसी के या एससी के या एसटी से, उन सभी कैटेगरी में जो जाति आते हैं ना, उन सभी जाति का नाम बताना इस एक छोटे से वीडियो में इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो काम आसान नहीं है सभी जाति का हम लिस्ट बाय लिस्ट नाम बता सकें। लेकिन जो रिजर्वेशन बढ़ा इसमें आप मेन रूप से बताएं तो इसमें ईबीसी और बीसी एससी एसटी को ही फायदा हुआ। ये रिजर्वेशन तभी लागू होगा जब बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कोई फॉर्म निकाला जाता हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि बिहार पुलिस का आगामी जो वैकेंसी है उसमें ये रिजर्वेशन लागू होगा, बिहार दरोगा का आगामी वैकेंसी में रिजर्वेशन लागू होगा, बिहार के जो टीचर के भर्ती आएंगे उसमें लागू होगा या बिहार एसएससी के भर्ती में लागू होगा। जो वैकेंसी जो है ना बिहार स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो स्टेट के हाथ में है, उसमें ये रिजर्वेशन लागू होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में वैकेंसी है उसमें ये रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, उसमें यही रिजर्वेशन लागू होगा जो कि पहले काम करता था, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना रिजर्वेशन को रिवाइज नहीं किया गया है और उसने जैसे था वैसा ही रखा है। यानी कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि रेलवे की वैकेंसी आई, एसएससी जीडी की वैकेंसी आई, या जो भी एसएससी यूपीएससी जो भी फॉर्म आते हैं ना, वो अगर एसएससी के द्वारा आता है, रेलवे के द्वारा आता है, जो भारत सरकार के द्वारा आता है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आए या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा आए, तो उसमें ये रिजर्वेशन लागू होगा। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आता है तो इसमें ये रिजर्वेशन लागू होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो में इस रिजर्वेशन सिस्टम पे आपको कुछ बताना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे से दी हुई जानकारी में कुछ छूटा है तो आप लोग छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल
फॉर्म फिलअप की नॉलेज। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।